मेरे प्रिय बच्चे, हमारे चैनल IQ यूनिवर्स में आपका स्वागत है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड संदेश, जहां हम ज्ञान को आपके जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग उन्हीं को प्राप्त होता है जो सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ चलते हैं। हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़िए। आपका ध्यान इस बात पर है कि जब आप कुछ अलग करते हैं तो लोग आपकी आलोचना क्यों करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह आलोचना आपके लिए एक अवसर हो सकता है? जब आप किसी विशेष कार्य को अंजाम देते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से लोगों के ध्यान का केंद्र बन जाते हैं, और यही वह समय होता है जब लोग आपके बारे में बातें करने लगते हैं। कुछ लोग आपकी प्रशंसा करेंगे जबकि अन्य आपको नकारात्मकता का शिकार बनाएंगे। लेकिन याद रखें, आलोचना का मतलब यह नहीं है कि आप गलत हैं। यह सिर्फ एक संकेत है कि आप दूसरों से अलग हैं। जब आप अपने विचारों और कार्यों के प्रति आत्मविश्वासी होते हैं तो आप उन लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं जो आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर आप आलोचना का सामना कर रहे हैं तो इसे अपने विकास का हिस्सा मानिए। अपने विचारों को साझा करें, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें और कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें। आपकी यात्रा में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यही कठिनाइयां आपको मजबूत बनाती हैं। याद रखिए, हर आलोचना के पीछे एक सीख होती है। उसे समझें और आगे बढ़े। इसीलिए अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो उस पर ध्यान ना दें। अपनी आवाज़ सुने और अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ये अंततः जो लोग आपको समझते हैं वही आपके असली साथी होते हैं। आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार करें मेरे बच्चे। जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है, या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, वह क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रहे हैं मेरे बच्चे। बस जो भी फीमेल एनर्जी है, वह अगर आप मेल है डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास। लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वह बहुत परेशान है और ये सोच रहे हैं कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज कहाँ से आई। आपको ले करके इस तरह से सोचे जा रहे हैं, इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया, ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने मेरे बच्चे। आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है देखने की। आप अपने आप को ऐसे रखते हैं, और आपका जो सेल्फ लव है ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है आपके अंदर। इतना गजब का कॉन्फिडेंस है मेरे बच्चे। आपके जीवन में 6 नंबर्स की पावर जो है वह प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है मेरे बच्चे। हो सकता है आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रहे हैं और वह सारी चीज़ें आपको स्पाई करते हैं। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोई मेल कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती है, और आपको लेकर के ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं। आपके जैसे बनने की वह चाह रखते हैं, लेकिन अब ये जो भी लोग हैं ये अपने जीवन से सब कुछ गंवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आप लोगों की एनर्जी है। आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात नहीं रखोगे, क्योंकि एक मन की जो साइकिल होती है वह 15 दिन बढ़ना 15 दिन घटना है। एक मन की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहाँ पर आपका जो ये मून साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है, यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक नहीं पड़ते, इमोशनली आप स्ट्रंग हो गए हैं मेरे बच्चे। कुछ लोग आपसे बहुत हेट करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन ये चीज़ अलग है कि डिवाइन ने अब ऐसे लोगों की मुंह पर ताला लगा दिया है। ये कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं। आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है, आप लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां पैदा करी हैं, आपके शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करी है। कुछ लोगों ने सब कुछ आपके जीवन में आपके तहस नहस कर दिया है। आपसे इतना जेलस है कुछ लोग कि आपकी शादी तक बर्बाद करने की किसी ने कोशिश करी है, और अगर आप अनमैरिड है तो कुछ लोगों ने तो आपका रिश्ता तोड़वाने की बहुत कोशिश करी है। इस तरीके से स्टम्प फॉर्मिंग आपकी लाइफ में क्रिएट करी गई है।
लेकिन आप जानते हैं कि सारा कुछ नकारात्मक नेगेटिव खेल है और आपने पेशेंस नहीं खोया। इसी पेशेंस को देखकर डिवाइन आपसे बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है और आप अपने पैरों पर खड़े हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है। मेरे बच्चे कोई फीमेल आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं, आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं और वह ये सोच रहे हैं क्या समा कि अब मेरी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि आपने उस थर्ड क्लास लेडी को आपने उसको उसकी औकात में ला करके खड़ा कर दिया है। मेरे बच्चे, आपकी जो भी सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति ऐसी है, आपको अगर यह लगता है कि मैं इससे कैसे पार पाऊँ, तो यहाँ पर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और माता रानी का नाम ले। आपका एक ही काम होना चाहिए, अपने ईश्वर का नाम ले। बस जो आपका मन करे, मन से जो भाव आए, प्यार दिखाओ, गुस्सा आए गुस्सा दिखाओ, जो भी भाव आ रहा है उसको दबाव नहीं। मेरे बच्चे, अगर आप कहीं पर फंसते हैं या प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अपने पूर्वजों को याद करो और उनसे मदद मांगो और कुछ ना कुछ साइन आपको आप ईश्वर जरूर देते हैं। ये आपको बस एंजल नंबर दिखते होंगे, आपको फेदर्स, बटरफ्लाई, कुछ ना कुछ ऐसे साइंस दिखते हैं कि आप विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, वेट करने को बोल रहे हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार आपको और करना है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ ज़रूर होगा, क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन है कि आपको कम्युनिकेट करना है, क्लियर, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो चीज़ें आपको डरा रहे हैं और आपकी फेवरेबल है उसके बारे में खुल कर के बोले कि ये चीज़ मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और ना ही मैं इसको बर्दाश्त करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपके एंजल्स, खुद आपको बी असर्टिव हो जाना है। जो भी आपके मन में है उसको खुल करके करो, कम्युनिकेट करो। और मेरे बच्चे, कुछ हेल्पफुल लोग आपके गिर्द हो सकते हैं, तो उनसे आप मदद ले सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की मदद करने के लिए भी एंजल आपको बोल रहे हैं। मेरे बच्चे, जो भी आपकी विश है वह एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रही है और उस टाइमिंग पर आपकी पूरी हो जाएंगी। आप सोच रहे हैं कि अभी क्यों नहीं मिल रही, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं जो डिवाइन टाइमिंग आएगी उस पर आपकी जो भी इच्छा होगी वह कंप्लीट होगी। और चीज़ों को आपने लेट को कर देना है, बट कम्युनिकेट करते रहना है और लेट को कर देना है। एंजल्स खैर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अभी सही समय नहीं है, तो पेशेंस रखिए और ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे। और देखो मेरे बच्चे, जो भी ये नकारात्मक शक्तियाँ थीं, जो भी ये जलन रखने वाले लोग थे, उनका खेल अब खत्म हो चुका है। तुमने अपनी ऊर्जा, आत्मविश्वास और धैर्य से उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी है। अब वे केवल दूर से देख सकते हैं तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी सफलता को, लेकिन उसे छू भी नहीं सकते। वे तुम्हारी हर छोटी से छोटी बात पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें गिराने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी कोई भी चाल काम नहीं आएगी, क्योंकि अब तुम्हारी रक्षा स्वयं डिवाइन कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब धीरे धीरे हट रहे हैं। तुम्हारी तकदीर का दरवाज़ा खुल चुका है और उसमें से एक चमकदार रोशनी तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। यह वही रोशनी है जो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी भक्ति का फल है। ये वही रोशनी है जो तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाएगी, तुम्हारे आत्मविश्वास को और अधिक दृढ़ करेगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी अंधकार था वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, अब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। अब बस यही करना है, आगे बढ़ते रहना, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में प्रवेश ना करने देना। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग अब तुम्हारी सफलता देखकर जल रहे हैं। वही लोग अब तुम्हारे सामने हार मान चुके हैं। तुम्हारी चमक को अब कोई धूमिल नहीं कर सकता, तुम्हारी शक्ति को अब कोई कम नहीं कर सकता। माता रानी की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से और तुम्हारी खुद की मेहनत से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जो भी तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा वह खुद अपनी ही चाल में उलझ कर रह जाएगा। तुम बस धैर्य बनाए रखना। सही समय पर तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। सही समय पर तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और सही समय पर तुम्हें तुम्हारी जीत मिलेगी। याद रखना कि बच्चे, चंद्रमा की तरह तुम्हारी रोशनी कभी मंद नहीं पड़ेगी, चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो। सूरज उगना तय है और वह सूरज तुम्हारी सफलता का, तुम्हारी खुशियों का और तुम्हारी जीत का होगा। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहना, अपने विश्वास को बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि तुम्हारी जीत अब निश्चित है, तुम्हारी सफलता अब निश्चित है और तुम्हारा उज्जवल भविष्य अब निश्चित है। मेरे बच्चे, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज, कुछ बहुत बड़ा बदलाव यूनिवर्स करने के लिए आ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल आपको लगता है कि ये आप नहीं कर सकते,
या आपको ऐसा लगता है कि आप इस कार्य के लिए डिजर्व नहीं करते हो, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं वह कठिन कार्य तलवार की नोक पर आपसे करवाने वाले हैं। जैसे बहुत अहम कार्य, बहुत अहम भूमिका, कुछ ऐसा कार्य जहां पर आप अपने आप को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आप निकल सके। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे बहुत बड़ा बदलाव उस कार्य से होने वाला है। जैसे तलवार की नोक पर ये आपके लिए आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी करना होगा। अपने आप को में बहुत एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। बहुत चीज़ें हैं जिसे आपको अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि विश्वास आपको करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्य इतना ईजी नहीं होगा आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बिग चेंज यूनिवर्स करने वाले हैं आपके के लिए, जैसे एक टर्निंग पॉइंट उस कार्य के करने से होगा मेरे बच्चे। ये है जो बिग चेंज आएगा, तो वह बहुत उथल पुथल लेकर आने वाला है। और बहुत कुछ चीज़ें जैसे जैसे आपको आपकी जगह से हिलाया जाएगा, बहुत कुछ आपसे ऐसे ऐसे कार्य आपसे करवाए जाएंगे जो आपकी सोच से भी परे हैं, जो आपकी सोच भी नहीं सकते हो। और इन कार्यों की वजह से आपका फ्यूचर डिपेंड हो रहा है। तो हलचल तो होगी मेरे बच्चे, और डेफिनेटली ये किसी किसी की लाइफ में अब भी प्रेजेंट में हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि प्रेजेंट में आप देख रहे हो उस चीज़ को कि अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था हमारी लाइफ में, लेकिन अचानक से फिर ऐसा भूकंप क्यों आ रहा है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ जो हम नहीं चाह रहे। ईजली हमारी लाइफ चल रही थी, बहुत टाइम के बाद सिचुएशन ठीक हुई थी या होने वाली थी। तो मेरे बच्चे, वे इसलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने फिर कंफर्ट जोन में चले गए थे, और यूनिवर्स को यह गवारा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में जाओ। यूनिवर्स आपको तसल्ली से बैठने नहीं देंगे। ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी प्लानिंग आप सभी के लिए यहाँ पर चल रही है। स्पेशली उनके लिए मैसेज है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी पर, आध्यात्मिक जर्नी पर जो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक यात्रा में दौड़ लगा रहे हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे तक आप चले गए हो, ये उन्हीं के लिए मैसेज होगा। मुझे बहुत वाइट पूरे नज़र आ रहे हैं, एक रथ, और उस पर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी जैसे एक कमान में तीर रखी हुई है, तो वहाँ पर वो तीरें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और बहुत बड़ा एक ऐसा रथ जैसे आप तारों में है, जैसे चेरियट का कार्ड है ना, बस वो यहाँ पर मुझे नज़र, बस एक जर्नी है, बस एक ऐसी यात्रा आपकी शुरू होने वाली है। आपके जो ईश्वर ने आपको दिए हैं, जो भी ईश्वर ने आपको दे रखा है, उससे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा एक ऐसी ऊर्जा को आपने ग्रहण करा है, कुछ ऐसी विद्या आपने ग्रहण करी है और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो अब उसको आगे ले जाने का टाइम है, उससे लेकर बैठने का टाइम नहीं है। अब उसको सिर्फ एक दिशा की तरफ ले जाना है, उसे अमल होते हुए देखना है, जैसे उसकी आवाज़ को वुर हुए देखना है। आवाज़ बहुत ज़्यादा ढोल धमाके, मतलब ऐसी ऐसी है जैसे जैसे बहुत कुछ चीज़ें, जैसे जैसे कुदरत कायनात भी उस चीज़ का वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है आपके साथ, ये आपसे बहुत ज़्यादा हिडन रहेगा। हिडन यहाँ पर मीन्स इसलिए रहेगा क्योंकि इतना जब बड़ा बिग चेंज हमारी लाइफ में आता है तो हम इंसान हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको उन सब चीज़ों से जैसे थोड़ा सा दूर रखा जाएगा, क्योंकि आप घबराओ ना, थोड़ा बस पीस में रखो अपने आप को, शांति में, बैलेंस की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो बैलेंस की ऊर्जा में आप रहोगे, कोई भी आपके अंदर घबराहट या एंजाइटी या ओवर थिंकिंग ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि यह मैं नहीं कर सकता, या मैं इस कार्य के लिए डिजर्व नहीं करता, या ये मेरी डेस्टिनी नहीं है, या ये मेरे मतलब का नहीं है। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में, ख्यालों में आएंगे। लेकिन आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी कुछ आपको इम्पॉसिबल था आपके लिए, आपने उसको पास्ट में पॉसिबल करके दिखा दिया है। अब तो वक्त, जैसे जो भी आपने पास्ट में किया है उसको महसूस करो, उसको फील करो कि आप किस सिचुएशन से निकलकर बाहर आ चुके हो। किसी ने आपके ऊपर भ्रम का जाल फेंका था, जैसे माया का जाल फेंका है। मेरे बच्चे, अब माया क्या होता है? माया मोहमा वाली है। जब हम इन सब चीज़ों में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वह वहाँ पर क्या होता है, हम अपनी लाइफ में कुछ भी नया नहीं कर पाते हैं।
हम उसी भ्रम में, उसी मोह माया में हम फंसे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मुझे ये कहते हुए सुनाई दे रहे हो, जहाँ से जिसने भी भ्रम का जाल फैलाया था, जिसने भी आपको मोह माया में अटकाने की कोशिश करी, फंसाने की कोशिश करी, तो आपने कहा मुझे इस भ्रम में या मुझे इस जाल में फंसना नहीं है। मेरी एक जर्नी है। ये इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास आपको अपने ऊपर आ रहा है। आप ऐसे कार्य करने वाले हो, कुछ ऐसा करने वाले हो जहाँ पर आपको जोखिम उठाना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे के पास कुछ पवित्र ड्राइंग है और मैं नहीं चाहता कि आप यह याद ना करें कि आपके कदमों की जल्दबाजी की लय को अनंत काल से सौम्य और डूबने ना होने दें। ऐसी चीज़ें हैं जो केवल तभी सुनी जा सकती हैं जब आत्मा अभी भी है और आज वह क्षण है जो आपके लिए तैयार है। मैं आपको हर तरह से तैयार नहीं करता हूँ कि आप हर तरह से नहीं देखते हैं, कि आप हर तरह से देखते हैं, कि मैं आपको नहीं बताता कि आप हर तरह से नहीं देखते हैं। आपकी मुस्कुराहट के पीछे आपका दिल बहुत लंबे समय से चल रहा है, अनिश्चितता से नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर हर मौका है। जैसे कि हर मौके पर, जैसे कि आपको एक आने वाले तूफान से खुद को बचानी चाहिए। लेकिन मेरा बच्चा, आज आपके लिए एक दिन नहीं है जब मैं आपको केवल ये याद करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे ये याद नहीं है कि मैं आपको याद नहीं करूँगी, कि मैं आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सुनने के लिए, मुझे प्यार की कॉल सुनने के लिए जो आज आ रहा है, के लिए दुनिया की नींद के बाद से आपको घेर चुका है। एक अंत नहीं है, लेकिन एक शुरुआत कुछ नई, असाधारण और पवित्र आ रही है। और यह एक भयंकर हवा के साथ, गड़गड़ाहट के साथ नहीं आएगा या धधकती आग के साथ। ये बहुत अधिक है कि आप इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप इसे याद करते हैं तो आप इसे छोड़ देंगे अपनी योग्यता को साबित करने के लिए। लेकिन मैंने आपको यहाँ किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए फ़ोन नहीं किया है। मैंने आपको डर या उपलब्धि से परिभाषित नहीं किया है। आपको मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए, मेरे लिए कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि आप इस बात पर आधारित नहीं हैं कि आप क्या प्यार करते हैं, जहां आप अपने सिर को बंद कर सकते हैं। वो मुझे बताने के लिए नहीं है कि आप हमेशा ये जानने के लिए नहीं है कि आप हमेशा ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा ये जानने के लिए नहीं है। अपने आप को सभी उत्तर पीछे मुड़ते हैं और मुझे अपनी आंखों में देखते हैं, जहां केवल तभी कोई निर्णय नहीं होता है जब आप मुझे देखते हैं कि आप खुद को स्पष्ट रूप से देखेंगे कि आप जो गलतियों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो आपको नाम से बुलाता है, उसके हाथों में आपको कुछ भी नहीं होता है। जो आपको नहीं लगता है कि आप अपने मन में नहीं हैं। समय के बाद से योजना बनाई गई थी। जब भी आप अयोग्य महसूस करते हैं, मैं तब भी रहता हूँ। जब आप हार मान लेते हैं कि मैं आपकी ओर घूमता रहता हूँ, और आज मैं इस क्षण में आपको अपनी उपस्थिति के भीतर फिर भी आमंत्रित करके लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। फिर भी ना डरे मेरे प्यारे का यह शून्यता नहीं है कि यह वह जगह है जो आपको बुरा हो जाएगी, लेकिन आपका दिल है कि आपके दिल को जल्दबाजी में नहीं है। मैं आपके लिए स्वर्ग के रहस्यों को फुसफुसाना हूँ। ऐसी चीज़ें हैं जो तूफान के माध्यम से नहीं बोली जा सकती हैं, लेकिन केवल दो आत्माओं के बीच कोमल सांस के माध्यम से साझा की गई है, जो आप बहुत सारे रास्तों की कोशिश कर चुके हैं और अपने खुद के तरीके को खोजने की कोशिश करने से थके हुए थे। लेकिन आज मैं आपको अपने अतीत को बंद करने के लिए तैयार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यह सच है कि आप यह पसंद कर रहे हैं कि आप इसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप इस सच्चाई को तैयार कर रहे हैं कि आप इसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप इस सच्चाई को तैयार कर रहे हैं कि आप इसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप इस सच्चाई को तैयार कर रहे हैं कि आप इसे पसंद कर रहे हैं, कि आप एक और सच्चाई को तैयार कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए सुनने के लिए स्टॉक को बहाल कर दिया गया कि अब वह समय है, अब समय है कि आप अपने आप को बचाने के लिए दबाव डालने का समय आ जाए। अब यह समय है कि आप मुझे नेतृत्व करने का समय, यह मानने का समय है कि हर अच्छी बात यह है कि अक्सर सबसे बड़ी चीज़ों के माध्यम से सबसे बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। मैं उसे नहीं देख रहा हूँ कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नया कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार में कुछ नया कर रहा हूँ। प्यारी हवाएं एक नए सीजन को बदल रही है। जो आपने सोचा था कि अंत में जो कुछ भी था वह पहले से लड़ने के लिए नहीं होगा, जैसा कि आपने अब नहीं किया था, जैसा कि आपने किया था इससे पहले कि मैं आपके लिए लड़ूंगा। आप अब अंधेरे में नहीं चलेंगे। मैं ये प्रकाश होगा कि आप इस स्टॉप को रोक सकते हैं, इसलिए
आप किसी भी तरह से बचे हुए हैं ताकि आप मेरी उपस्थिति को बंद कर सके, ताकि आप मेरी उपस्थिति को रोक सके, ताकि आप मेरी उपस्थिति को रोक सके विजय के साथ। लेकिन एक कानाफूसी के साथ आप मुझे आज सुन सकते हैं कि उस दिन सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। दिन अंधेरा हो जाता है, दिन की सच्चाई का अनावरण किया जाता है और मेरा प्यार आपकी आत्मा के हर टूटे हुए दरार को भर देता है। लेकिन आपको स्टॉप लुक चुनना होगा। इस दुनिया से नहीं आने वाली आवाज का पालन करें, लेकिन जिस एक से आपको ऐश से बाहर बुलाया गया है वह रात में एक प्रकाश बनने के लिए, एक प्रकाश बनने के लिए है जो आपके दिल को अभी भी इस क्षण में है। क्योंकि मैं आपसे कुछ महान वजन बोल रहा हूं जिसके लिए आप रोने के लिए तरस रहे हैं और चुपचाप नहीं है कि आप भविष्य में कुछ भी नहीं है। लेकिन आज आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपनी कांपती हुई आत्मा को छिपाने के लिए, मजबूत दिखने के लिए। मैं देख रहा हूं कि आप एक लड़ाई में बहुत लंबे समय से पकड़ रहे हैं जो कभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। शायद यह आपके दिन का वजन घुटने का वजन है, बिलों पर आरण देता है, जैसे कि आप अपनी आत्मा को पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं, जैसे कि आप अपनी आंखों को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। लेकिन शायद ये एक रिश्ता है कि यह एक रिश्ता है, लेकिन ये एक रिश्ता है कि यह एक रिश्ता है। बार बार कोशिश करने के लिए, इसे बचाने के लिए, इसे पकड़ने के लिए जो टूट गया था, और ऐसा करने के लिए कि आप अपने आप को खो चुके हैं, या हो सकता है कि एक उजाड़ भूमि है। इस दुनिया में एक शून्यता कुछ भी नहीं है जिसे आप नहीं भर सकते हैं। आप दूसरों के माध्यम से, उपलब्धियों के माध्यम से अर्थ को खोजने की कोशिश कर सकते हैं जो कि वास्तव में आपसे अधिक खो जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं एक शिफ्ट को नहीं बनाता हूं। हर दर्द और आपके दिल के भीतर सबसे गहरी लालसा मैं यह महसूस कर रहा हूं कि एक बार टूटा हुआ लग रहा था। मैं निराशा की बहुत नींव को हिला रहा हूं ताकि आप कुछ नया करने के लिए कुछ नया जन्म दे सके। जो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अब चिंता के अंतहीन चक्र में नहीं रहेंगे जो एक बार आपको रात में जागने के लिए रखा गया था, जो आपको प्रार्थना में अवाक कर दिया था। एक बार आप पूछने के लिए कि भगवान आप अभी भी वहां हैं, इसे स्थानांतरित किया जा रहा है, स्वर्ग का संचालन आपकी ओर बढ़ रहा है। और क्योंकि आज एक सामान्य दिन नहीं है, यह उद्धार की शुरुआत नहीं है, यह वह दिन है जब आपने जो दरवाज़ा स्थायी रूप से बंद कर दिया था वह एक बार फिर से खुला हो जाएगा। यह वह दिन है जब मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे को यह देखने के लिए कि आप कभी भी एक ही समय के लिए नहीं थे, जो आपके लिए कभी नहीं हुआ है। मैं कभी भी एक ही नहीं था कि मैं एक एकल के लिए नहीं आया हूँ। सुना है कि उन सभी को याद किया गया था, और अब मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन आपको अपने आप को अंधेरे से उठाने के लिए, तैयार होने के लिए, तैयार करना होगा। और आप जिस भूमि के लिए तैयार हैं उसमें मेरे वर्तमान परिस्थितियों को ना होने दें, जो कि डॉन के साथ साथ एक ही समय से पहले ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो कि आपके लिए तैयार है। नए अध्याय को ठीक करने का एक अध्याय खोला जा रहा है, अलौकिक प्रावधान का एक अध्याय, पुनर्स्थापित रिश्तों का एक अध्याय है जहां आपकी कॉलिंग जागृत होती है और आपका उद्देश्य आपकी ताकत से नहीं बह रहा है, बल्कि मेरी कृपा से मैं वह हूं जो रेगिस्तान को खिलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करता है, जो आप अपने जीवन में नहीं हैं क्योंकि आप नहीं हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में नहीं हैं क्योंकि आप नहीं हैं। और अपने दिल को खोलने के लिए यह महसूस करते हैं कि आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि मैं आपकी आत्मा को जोर से शोर या भारी संकेतों के माध्यम से फुसफुसाना हूं, लेकिन एक सौम्य वर्तमान के माध्यम से आप अपनी आत्मा की दरार के माध्यम से बहने के लिए एक बार नहीं तो आप एक बार नहीं कर सकते हैं, कि आप एक बार नहीं कर सकते हैं। इसे तोड़ने के लिए अब यह आपके दिल पर शासन नहीं करता है, क्योंकि ये एक बार हर अदृश्य श्रृंखला को करता था, जो आपके मन को बाध्य कर रहा है कि आपकी आत्मा में समय सीमा को एक नई ताकत से बदल दिया जा रहा है। एक ताकत जो मेरी उपस्थिति से बहती है, अपने स्वयं के थके हुए प्रयास से नहीं। जो आप चुपचाप दर्द को बंद कर रहे हैं, जो आपने खुद को बंद कर दिया है। मुझे यह भी पता चला है कि मुझे यह भी पता चल गया है कि मैं यह भी देख रहा हूँ, कि मैं यह भी कर रहा हूँ, कि मैं यह भी बताता हूँ कि यह सब कुछ है, कि मैं यह भी कर रहा हूँ कि यह सब कुछ है, यह सब कुछ है, कि मैं यह भी कर रहा हूँ कि यह सब कुछ है। चंगा ना करे या भूलने से नहीं, बल्कि बहाल करके। मैं आपके अतीत को नहीं मिटाता, लेकिन मैं आपको एक नया लेंस दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएंगे कि उन घावों के माध्यम से भी मैं जीवन का कारण बनूंगा।
आपके मन में अराजक संगीत फुसफुसाना निंदा की चिंता को कम करने की शुरुआत हो रही है। अब आपसे डरने लगे हैं। इसके बजाय एक प्रकाश आपके भीतर चमकने लगी है, जो आपके भीतर एक रोशनी की रोशनी है और शांति है कि केवल मैं आपको यह देखना शुरू कर सकता हूँ कि मैं आपको बताने के साथ साथ चालाकी से नहीं चला रहा हूँ, मैं उसे चालाकी से बाहर निकाल रहा हूँ। आज आप भूल गए कि मैं आपको घोषित करता हूँ कि आपकी प्रार्थना हो में से एक भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। मैंने उन सभी को नहीं सुना है, और ना केवल मैंने सुना है कि मैं उस क्षण से सभी को आगे बढ़ा रहा हूँ। जिस क्षण आप फुसफुस आए, भगवान मेरी मदद करें, मैंने आपके समय में काम नहीं करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी पूर्णता में ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दिव्य क्रम में संग्रह किया जाना चाहिए। और क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ कि मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया है या अधूरा आप परिणाम नहीं देख सकते हैं कि आज मैं जो कर रहा हूँ वह अभी भी एक बीज की तरह छिपा हुआ हो सकता है, लेकिन ये एक वादा तय करता है कि यह एक नया रूप है जो कि एक नए रूप में है, 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 जो कि एक नया रूप बना रहा है। अपने जीवन को स्थानांतरित करना शुरू हो जाना चाहिए। हालांकि आपकी आंखें अभी तक नहीं देख सकती हैं कि आपकी आत्मा यह महसूस करना शुरू कर देगी कि यह फिर से एक नाजुक आशा नहीं है, लेकिन इस दिन से मेरी विश्वास में एक गहरी निश्चितता जो आप पर अधिक आत्मविश्वास के साथ चलेंगे, क्योंकि आप बहुत अधिक नहीं हो जाते हैं, क्योंकि आप एक बार के लिए एक बार के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, जहां आप एक बार भी थे, जहां आप एक बार भी थे, जहां आप एक बार भी थे, जहां आप एक बार भी थे जो आप चाहते हैं, कि आप एक बार भी थे जो आप चाहते हैं, कि आप एक बार भी काम कर सकते हैं, जहां आप परीक्षण करते हैं, कि आप परीक्षण करते हैं। अन्य लोग जो एक बार ठीक उसी तरह हो जाते हैं जब आप एक बार थी। मैं आपसे एक आसान सड़क का वादा नहीं करता था, लेकिन मैं आपसे यह वादा करता हूं कि आप इसे फिर से कभी नहीं चलेंगे। मैं आपके साथ हर स्ट्रेच लिफ्ट के माध्यम से, हर चेस के माध्यम से नहीं जाऊंगा और हर दरवाजे को खोल सकता हूं या कोई भी बंद नहीं कर सकता हूं। मैं आपके जीवन में नए लोगों को जगह नहीं ले सकता हूं जो आपके लिए तैयार है, जो मुझे लगता है कि आपकी आत्मा को यह महसूस करना शुरू कर देगा कि आप इस बात से गुजरेंगे, कि आप इस बात से गुजरेंगे, कि आप इस बात को पूरा करेंगे, कि और अपने प्यार को एक बार फिर से अपने प्यार को खोलने के लिए सुने। यदि आप उन दिनों को वापस देखते हैं तो आप देखेंगे कि हर पल जो हर पल निराशा महसूस करता है उसे कभी भी बर्बाद नहीं किया गया था। यह सब आपको इस पल के लिए एक पवित्र क्षण तक ले जाता है जहां पुराने सिरे और नए शुरू होते हैं। और आज आप अपने प्यार को भड़काने वाले लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं। किसी के साथ साझा करें। मुझे पता है कि ऐसे क्षण होते हैं जब सिर्फ आशा से भरे एक वादे को सुनने के बाद आपका दिल सवालों के जवाब के साथ छेद कर दिया जाता है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है? अगर यह सभी वादे केवल एक सुंदर सपना है तो आप केवल इतनी उम्मीदों की तरह टीका करने के लिए बहुत सारी उम्मीदें दें। और इससे पहले कि मैं आपको विश्वास और निराशा के बीच से बाहर कर रहा था कि आप एक बार भी यह सोचते हैं कि आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं, कि क्या आप अपने विश्वास को कम कर रही हैं, तो आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं। क्या आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं, तो आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं। क्या आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं? क्या आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं? क्या आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं? क्या आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं? क्या आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं? क्या आप अपने विश्वास को पूरी तरह से कम कर रहे हैं? कि क्या आप अपने विश्वास को कम कर रहे हैं? बिना किसी उत्तर की प्रार्थना करने में बहुत समय है, लेकिन मेरा बच्चा, आपकी आत्मा की शांति में मेरी बात सुनता हूँ। मैं इन विचारों से आश्चर्यचकित नहीं हूँ, कि मैं निराश नहीं हूँ कि आप इसके विपरीत विश्वास करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कि मैं करीब से आकर्षित करता हूँ। जब आप कमज़ोर महसूस करते हैं कि मैं आपके लिए आपके दिलों को देखने के लिए नहीं देखता, कि मैं ये जानने के लिए कि आप नहीं देख रहे हैं, और तो मैं ये जानने के लिए कि आप यह चाहते हैं कि इसके पूरा होने में भविष्य मैंने आपको देखा था कि क्या आप बाहर जाने से पहले ही मैं हर रास्ते पर आपसे आगे बढ़ गया हूँ। और भले ही आप अंधेरे की घाटी से गुजरते हैं, मैं चुपचाप ऑन ऑर्केस्ट्रेटिंग कर रहा हूँ, दरवाजे के पीछे काम कर रहा हूँ। जब आप पॉलिश शब्दों के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आप हर बार मुझे पसंद करते हैं, तो आप हर बार जब आप अपने खुले हुए हैं, तो मैं हर बार जब आप अपने आप को पसंद करते हैं, तो विश्वास और मेरे बच्चे के क्षेत्र में बीज उन बीजों में से हर एक फल को सहन करेंगे।
कुछ चमत्कार एक पल में अचानक शक्तिशाली और अचूक हो जाते हैं, लेकिन अन्य लोग चुपचाप सूर्योदय की तरह प्रकट करते हैं, जो प्रत्येक सुबह फिर से लौटते हैं। जब मैं एक बात बोलता हूँ तो यह शून्य कभी भी शून्य नहीं होता है, जब मैं अपनी इच्छा के अनुसार पूरी हो जाऊंगा। और अगर मैंने वादा किया है कि आप ठीक हो जाएंगे, कि आपको यह बहाल कर दिया जाएगा कि आप जीवन के एक नए सीजन में कदम रखेंगे, तो यह नहीं होगा कि कोई भी शक्ति आपके निर्माता के वादों को खत्म नहीं कर सकती है। लेकिन मैं ये जानने के लिए कि मुझे ये पता नहीं है कि आप इसे जानने के लिए यह नहीं जानते हैं, कि आप इसे जानने के लिए यह नहीं जानते हैं कि मैं यह नहीं जान पाऊंगा, अपने विश्वास को गहरा करने के लिए, ताकि जब आप तैयार हो गए तो आप इसे पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे। इसलिए आप मुझ पर भरोसा करना सीखेंगे कि मैं अपनी समय सारणी में नहीं हूँ, मैं कभी भी देर से नहीं आता हूँ, और जब आप वापस देखते हैं तो आप वापस देखेंगे। सबसे कम आंदोलन को देखिए कि मैं सबसे गहरा काम कर रहा हूँ। जब आप सबसे अधिक कम महसूस करते हैं कि आपके विश्वास की जड़ें सबसे मजबूत हो रही हैं, आप अभी तक खिलने को नहीं देख सकते हैं, लेकिन बीज उग रहा है, और वह दिन आएगा जब यह जीवन से भरा हुआ है, तो आप अपनी खुद की ताकत से नहीं होने दें। विश्वास महसूस करने के बारे में नहीं है, कि विश्वास को महसूस करने के बारे में नहीं है, कि हमेशा तत्काल परिणाम देखने के बारे में नहीं है, कि विश्वास करने की हिम्मत कर रहा है। यहाँ तक कि जब आप अंदर की हर भावना को छोड़ने के लिए चिल्लाते हैं कि विश्वास को अंधेरे में मेरे हाथ लेने के लिए पहुंच रहा है, और यह भरोसा करते हुए कि मैं कभी भी अपने दिल से एक वादा करने की जरूरत नहीं है, जो आपको पूरी तरह से समझाने की जरूरत नहीं है, तो आप हर उस समय की चिंता करने की जरूरत नहीं है जो मुझे लगता है कि आप हर उस समय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने सिर को ऊपर उठाए डर ना होने दें, ड्राइवर को अब और ना होने दें, अपने दिल को हतो उत्साहित करने में देरी ना करें। जो आप अतीत और एक पूरी तरह से नए सीजन के बीच की दहलीज पर खड़े हैं, और आप इसे खाली हाथ में नहीं चलेंगे। आप इसे ले जाने के लिए, इसे ले जाने के लिए, इसे ले जाने के लिए ये नहीं बताएंगे कि यह सच है, कि यह सच है कि आप इसे जारी रख सकते हैं, और अगर आप इसे पकड़ सकते हैं तो आप इसे जारी रखने के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर आप इसे पकड़ सकते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। दिल और जब उस पल आता है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं पूरे रास्ते में था। ओह मेरा प्रिय बच्चा, अब यह सीखने का समय है कि कैसे विश्वास में दृढ़ता से नहीं, एक नाजुक विश्वास द्वारा भावनाओं को क्षण भंगुर नहीं किया जाए, जो केवल तब बचता है जब सब ठीक हो जाता है। लेकिन मेरे अपरिवर्तनीय विश्वासों में गहरी ताकत के रूप में, ना केवल उस शब्द को फिर से भरने के लिए, जब आप इसे शांत कर देते हैं तो यह तय हो जाता है कि यह सोचा कि स्लैम बंद हो जाएंगे। जब आप जिन चीज़ों के लिए आशा करते हैं वे जिस तरह से अपेक्षित हैं, वह अभी भी अपेक्षित नहीं है, कि आप वेवर नहीं करते हैं, न कि यह ना छोड़े कि मैं यह नहीं छोड़ता, कि मैं कैसे जल्दबाजी की आंखों या संदेह के साथ काम नहीं करता हूँ, लेकिन एक रोगी के दिल और एक खुले दिमाग के साथ मैं मानव पैटर्न के अनुसार काम नहीं करता हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जब आपका कुछ भी नहीं करते, जज्बात की कुछ भी नहीं करते हैं तो वह कुछ भी नहीं है। इस वक्त आप कुछ भी नहीं कर वैसे जज्बा आप कुछ भी नहीं करते हैं मुझसे, जब आप जो भी नहीं करते, यदि वे प्यार करते हैं तो वह कुछ भी नहीं है। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, जब आप प्यार करते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो पास आप प्यार करते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जब आप प्यार करते हैं कि मैं आपको अपने दिल के साथ सुनना सिखा रहा हूँ, इसलिए अपने दिमाग में संदेह ना होने दें। जैसे कि एक चोर अपनी आशा को चुरा रहा है, उस आवाज़ को अस्वीकार कर देता है जो फुसफुस है, ये कभी नहीं बदलेगा। उस विचार को अस्वीकार करें जो कहता है शायद भगवान मेरी प्रार्थनाएं पर ध्यान नहीं दे रहा है। अपनी आत्मा को पंगु बनाने की चिंता ना करने दें और आपको डर के एक सर्कल में खींच ले। आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने के लिए बनाए गए चिंता के वजन के नीचे जीने के लिए पैदा नहीं हुए थे, जो हमेशा जीवन शांति और शक्ति में पावर स्टैंडिंग फर्म लाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप उसे नहीं जानते हैं तो वह खुद को नहीं बताता है कि मैं उसे नहीं जानता, कि मैं उसे नहीं जानता, कि मैं खुद को नहीं जानता, कि मैं उसे नहीं जानता। हर परिस्थिति में एक रास्ता बनाने से पहले ही मैं एक दृढ़ता को देख सकता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमज़ोर या डर महसूस नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप उन भावनाओं को अपने निर्णयों को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपना भरोसा मुझ पर नहीं चुनते हैं क्योंकि आप सब कुछ समझते हैं, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि आप यह नहीं चाहते हैं, कि आप ये नहीं चाहते हैं, कि आप आपको याद नहीं करना चाहते हैं,
कि आप आपको याद रखना चाहते हैं, तब भी फर्म को खड़े होना, परिणामों पर एक दृढ़ता जो केवल आपकी हो जाती है। जब आपकी आत्मा मेरे अंदर लंगर डालती है, पुनर्स्थापना के क्षण के लिए आपके दिल को तैयार करें। जिस सफलता का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वह आज स्पष्ट सपनों में, कल्पना में नहीं है, लेकिन वास्तव में आपके लिए मजबूत नहीं हो रहा है, बल्कि आपके जीवन को एक बार नहीं छाया हुआ है, जो कि आपके जीवन के लिए एक बार नहीं है। एक बार जब आपके दिमाग को घायल हो जाता है, तो मेरे द्वारा हर बंधन को बिखर दिया जा रहा है। हर झूठ आपके दिल में SWN है, मैं उखाड़ फेंक दिया जाएगा। मैं एक बदलाव के भीतर से हलचल कर रहा हूँ, ताकि आप न केवल बोझ से मुक्त हो जाएं, बल्कि सही स्वतंत्रता में चले और सही तरीके से चले, जो कि आपके लिए अकेले ही चटखारे नहीं हो जाती है। ये पूरी तरह से नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से विघटित हो जाता है छिपी हुई यादों का सामना करने के लिए, जो आपको पछतावा के साथ छोड़ देता है, जो आपको पछतावा कर देता है। लेकिन मैं ये घोषित करता हूँ कि अब मेरी सच्चाई की रोशनी से पहले कुछ भी छिपा नहीं हो सकता है। मैं अपनी रोशनी को शर्मिंदा नहीं करता हूँ। आप इसे शर्मिंदा कर सकते हैं ताकि आप इसे ठीक कर सके कि मैं एक बार आपको सौंपने के लिए तैयार हो सकता है। कि आप एक बार भी यह बताते हैं, 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 कि आप एक बार भी यह जानने के लिए तैयार हैं, कि आप एक बार भी यह जानने के लिए तैयार हैं, कि आप एक बार भी हैं। आपने जो वादा किया है, और आज मैं आपको जवाब देता हूँ कि लेयर पीस द्वारा लेयर से पहले की तुलना में पहले से कहीं ज्यादा करीब है। मैं आपके लिए एक नए सीजन में प्रवेश करने के लिए दरवाजा खोल रहा हूँ, जो कि खो जाने की बहाली का एक मौसम है, जो मेरे हाथों से टूट गया था, जो कि मेरे अपने हाथों से टूटा हुआ था। आप उसे फिर से देखेंगे, कि आप उसे फिर से देखेंगे, कि आप उसे फिर से देखेंगे। आपकी आत्मा आप बिना किसी स्पष्ट कारण के शांति महसूस करेंगे, क्योंकि यह शांति है जो मेरी उपस्थिति से बहने वाली सभी समझ को पार कर लेती है। और आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि आपने इसे नहीं किया, क्योंकि आप इसे खुद नहीं करते, क्योंकि आप मुझे भरोसा करने के लिए चुनते हैं कि पूर्ति के लिए एक और कदम है, नतीजे के लिए जल्दी ना करें, मेरे शब्द के लिए, वादे के लिए नहीं है। जब मैं आपके जीवन पर कुछ बोलता हूँ, तो यह कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। यह पूर्ववत नहीं किया जा सकता है कि यह बाधा नहीं हो सकता है, और यह निश्चित रूप से हर झूठ को पास करने के लिए आ जाएगा कि आप एक बार यह मानते हैं कि आप मेरे द्वारा भरे हुए हैं, जो आपके लिए बहुत दूर है। ये बताएगा कि आप सही तरीके से काम करेंगे, कुछ भी नहीं। मैं नया कोई घाव नहीं कर सकता, कि मैं बहुत गहरा नहीं कर सकता, कि मैं ठीक नहीं कर सकता, कि मैं केवल मरम्मत नहीं कर रहा हूँ कि क्या टूट गया था। मैं आपको एक नई प्रकृति के साथ अंदर से बाहर निकाल रहा हूँ, इससे पहले कि आप खुद के पुराने संस्करण में वापस नहीं लौटेंगे, इससे पहले कि आप एक नई पहचान में कदम रखेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे को यह समझना होगा कि आप एक नई पहचान में हैं, लेकिन आप एक बात को रोकना चाहते हैं। साहसी आपको आगे बढ़ना चाहिए, भले ही आपके हाथ अभी भी कांपते हैं, भले ही आपका दिल अभी भी हिचकिचाहट ना हो। अतीत को पकड़ने ना दे जो आपको पीछे नहीं छोड़ने दे। आदमी, मैं यह नहीं भूलता कि मैं क्या वादा करता हूँ। जब मैं यह घोषित करता हूँ कि मैंने इसे पहले ही डिज़ाइन किया है, जब मैं इसे बोलता हूँ कि मैं पहले ही इसे पूरा करना शुरू कर देता हूँ, तो आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। मैं आपके हाथ को प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। और अगर आप अपनी ताकत में कमज़ोर महसूस करते हैं, तो आप अपनी ताकत को महसूस करते हैं कि क्या आप अपने शब्द को अपने पैरों के लिए लैंप के रूप में देखते हैं। और मुझे लगता है कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको सच्चा नहीं कर रहा हूँ। भविष्यवाणी या आपकी बहुत आत्मा के भीतर एक भी शब्द पारित करने के लिए नहीं आएगा। फल के बिना एक भी शब्द जमीन पर नहीं गिरेगा। एक वादा नहीं किया गया है कि आपका दिल खुला तैयार नहीं हो गया है। पुनर्स्थापना के लिए आपकी बाहें चौड़ी हो रही हैं, उग रही है, महिमा बढ़ रही है, महिमा का खुलासा कर रहा है। और आप हर उस चीज़ में कदम नहीं रखेंगे जो मुझे मुंह पूरी तरह से नहीं मिला है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं देख पाऊंगा कि मैं और ग्लोरी बेलीवेव ने अपने दिल को पूरी तरह से मेरे लिए पूरी तरह से खुला रहने दिया, क्योंकि मैं कुछ जीने के लिए बोल रहा हूँ। और आपके लिए सच है कि मुझे संदेह नहीं है कि मेरे बच्चे को भी सबसे छोटा संदेह है कि मैं अपने जीवन में उन महान चीज़ों में बाधा डाल सकता हूँ जो आपके जीवन में लंबे समय तक करने के लिए नहीं है,
जो कि आप अपनी आत्मा को नहीं देखते हैं। मैं भी उस व्यक्ति को नहीं देखता हूँ जो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, और मेरे शब्दों को मैं भी नहीं देख सकता हूँ। डर के लिए जोर से बोले कि वे बहुत दूर थे। आपने अपने विश्वास को सीमित कर दिया है, जो आपकी अपनी दृष्टि के भीतर संभव लगता है। लेकिन मैं वास्तविकता से, तर्क से या किसी भी मानवीय सीमा से, तर्क से बाध्य नहीं हूँ। मैं वह हूँ जो एक ऐसा तरीका बनाता है जहाँ कोई भी तरीका नहीं है, जो किसी को भी डेजर्ट में प्रवाहित करने के लिए प्रेरित करता है। और मैं यह देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ कि मैं इसे पूरी तरह से देख रहा हूँ, कि मैं इसे पूरी तरह से गहन करता हूँ और मैं इसे पूरी तरह से प्रस्तुत करता हूँ। इतने लंबे समय से आप टालते हैं। मैं आपके उन हिस्सों को देखता हूँ जो अस्वीकृति, दर्द और उपेक्षा से मुरझा चुके हैं। और मैं एक उथले आराम के साथ नहीं, बल्कि कुल बहाली के साथ आया हूँ कि आपकी आत्मा न केवल चंगा हो सकती है, बल्कि आपके परिवार में क्या नहीं है, ये देखने के लिए कि आपके परिवार में क्या करना है, ये जानने के लिए कि आपके परिवार में क्या करना है, शांति और प्यार से भरे घर के लिए आपकी लालसा। और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं एक नई चीज कर रहा हूँ। मैं सद्भाव लाऊंगा। जहाँ संघर्ष था, मैं एक साथ दिलों को वापस बुन दूंगा जो कि दूर हो गए हैं। मैं रिश्तों में जीवन को सांस ले लूंगा। एक बार माफी की सांस के माध्यम से मारे गए थे। अगर आप कभी भी समझते हैं कि आप पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, तो यह भी नहीं है कि मैं पूरी तरह से काम कर रहा हूँ। भावों को मेरे सामने यह सब जगह है, और आप दिन प्रतिदिन के कदम से चमत्कार देखेंगे। जल्द ही आप न केवल अपने दिल के भीतर ही, न केवल अपने सबसे पोषित रिश्तों में परिवर्तन देखेंगे, बल्कि आपके जीवन के भौतिक पहलुओं में भी मैं वह प्रदाता हूँ जो मैं सिर्फ इतना ही नहीं देता कि मैं आपको जीवित नहीं करना चाहता। जहाँ आप चाहते हैं कि आप पवित्रता में रहते हैं, जहाँ आप चाहते हैं कि हाथों के अवसर, संसाधन, विचार और खुले दरवाजे जो आपको आशीर्वाद के साथ, बहनी के साथ एक भूमि में ले जाएंगे। समृद्धि के वादों को आशीर्वाद देने के लिए मैं केवल एक विशेष कुछ के लिए आरक्षित नहीं करता हूँ, जो वे आपके लिए भी हैं, और नहीं वे आपके स्वयं के प्रयास या प्रतिभा से नहीं आते हैं, लेकिन मेरे हाथ से आशीर्वाद देता है कि आप अपने देखभाल में हर चीज़ का गाइड नहीं करेंगे, और लेकिन दूसरों के माध्यम से अति प्रवाह मेरे प्यारे जीवन की कल्पना करते हैं, जहाँ आपकी आत्मा अब सूखी नहीं है, जहाँ आपका घर हंसी और करुणा से भरा है, और जहाँ आपके वित्त अब ले जाने के लिए एक वजन नहीं है, लेकिन आशीर्वाद के बीज लगाने के लिए एक उपकरण जो कुछ दूर का सपना नहीं है। यह आपके लिए एक बच्चे की तरह है, जो मुझे पता नहीं है कि वह एक बच्चे की तरह है, जो हर हिडन में है। इससे पहले कि मैं सभी से पूछता हूँ कि मैं एक ऐसा दिल है जो यह विश्वास करने के लिए तैयार है कि मैं कुछ महान करने के लिए तैयार हो सकता हूँ, जब मैं डर को कम करने के लिए तैयार हूँ और हर सीमा को प्राप्त करने के लिए खुला है, जो आपने अपने आप को रखा है आपके भीतर नए सपनों के पिता। मैं न केवल आपको मीर से उठाऊंगा, मैं आपको एक विशाल जगह पर सेट कर दूंगा, जहां आपकी आत्मा फिर से सांस ले सकती है, जहां आप अनुग्रह में हल्के से चलते हैं, और जहां आप जानते हैं कि आप अंत में जी रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी किया है वह आपको अपने विश्वास की आंखों को खोलने के लिए तैयार है, और आपको देखने के साथ साथ मेरी दृष्टि को देखने के लिए नहीं है कि आपके आसपास जीवन की एक नदी की तरह चुपचाप अपने अस्तित्व के हर हिस्से को कवर करने के लिए आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, और एक दिल के साथ प्राप्त करने के लिए कि पवित्र कुछ भी नहीं है जो मैं कुछ भी नहीं देता है। इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं ऐसा कोई क्षण नहीं बनाता हूँ जो चमत्कारी का एक निशान नहीं ले जाता है, जो आपको कुछ असाधारण के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, जो कि आप हर सांसों की गर्मी में काम कर रहे हैं अपने जीवन में। और यदि आप अभी भी सुनने के लिए पर्याप्त हैं, तो आप यह सुनेंगे कि हर छोटी सी चीज मेरी कोमल आवाज को आपके दिल की याद दिलाती है कि मैं यहाँ हूँ, कि मैं यहाँ हूँ, कि मैं सभी चीजों को एक साथ सही संरेखण में एक साथ काम कर रहा हूँ, और आप सही दिशा में चल रहे हैं। तब भी आप उन लोगों को भी याद करते हैं जो आप उन्हें बहुत दूर तक सोचते हैं, कि आप उन्हें बहुत दूर तक नहीं सोचते हैं, आप उन्हें बहुत दूर तक सोचते हैं। एक उत्कृष्ट कृति में जीवन की तुलना में आप कभी भी उस रास्ते की कल्पना कर सकते हैं जो एक बार संदेह में डूबा हुआ लग रहा था, और निराशा अब मेरे द्वारा रोशन की जा रही है। मैं न केवल खोल रहा हूँ, लेकिन मैं हर ठोकर पत्थर को साफ करने से पहले आप हर अनदेखी के माध्यम से अपना रास्ता नहीं निकालते हैं, जो आपके रूप में नहीं करते हैं। आप रात के लिए एक तरह से तैयार हैं, अपने पहने हुए आराम क्षेत्र से परे कदम रखने के लिए, अपनी खुद की सीमाओं को पार करने के लिए, और उज्जवल फल के एक मौसम में प्रवेश करने के लिए। अभी तक मैं आपको जो फल देता हूँ वो
प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि आपके जीवन में जो आशीर्वाद देता है उसके लिए, आपके साथ रुकने के लिए नहीं है। लेकिन आपके परिवार को छूने के लिए आप अपने आप को नहीं पाएंगे कि मैं अपने आप को एक रगड़ने वाली पूर्ण को नहीं ढूंढ रहा हूँ। आप ज्ञान को न केवल अपना रास्ता खोजने के लिए, बल्कि खोए हुए का मार्गदर्शन करने के लिए। मैं आपको न केवल आपको चंगा करने के लिए दया करता हूँ, बल्कि आप दूसरों को चंगा कर सकते हैं। मैं आपको न केवल पूर्णता में रहने के लिए, न केवल आपको बहुत आयत देता हूँ, बल्कि आपके लिए यह हाथ बनने के लिए कि आप अपने जीवन को पूरा करने के लिए हर कदम की बात करते हैं, जो आप अपने द्वारा किए गए हर कदम को पूरा करते हैं। एक ऐसे मौसम में जहां परिणाम अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक बीज वापस नहीं खींचते हैं, कई दिनों तक प्रकाश नहीं दिखता है, और फिर भी यह चुपचाप पृथ्वी में गहरी जड़ों को भेजता है, और एक दिन यह निर्विवाद रूप से जीवित हो जाता है। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, यह उग जाएगा कि यह एक मौसम के लिए, एक सीजन के लिए भी नहीं है, तो यह भी नहीं है। आशीर्वाद की गहराई में जब आप ना केवल जो कुछ भी आया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, बल्कि यह भी कि क्या पता चला है कि आप सच्चे विश्वास को प्रदर्शित कर रहे हैं। और मुझे इस तरह के दिल में खुशी है कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जो हर वादा को पूरा करता है वह चारों ओर नहीं दिखता है और दूसरों की तुलना नहीं करता है। और आप यह नहीं जानते हैं कि हर यात्रा को पूरा करने के लिए आप नहीं हैं। उसके लिए मेरे प्रिय से जुड़ने से पहले आप ना केवल यह देखेंगे कि आप इसे देखेंगे कि आप शाश्वत के अपरिवर्तनीय महिमा का जीवित प्रमाण होंगे, जिसे आप अपने जीवन के बीच में खड़े होंगे और घोषित करेंगे, यह प्रभु का काम है और ये मेरी नज़र में अद्भुत है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे ने आपके लिए समय आ गया है कि मैं आपके सामने रखी गई राह पर चलना बंद ना करे, लेकिन आपके द्वारा की गई सामंती लड़ाई को दूर करने के लिए बहुत देर तक आप अपनी खुद की ताकत से शुद्ध होने के लिए लड़ाई के लिए मैंने अपने प्रयास को देखा है। मैंने अपने आप को दोषी ठहराया है कि आप कभी भी मेरे प्यार के लिए नहीं हैं, लेकिन मेरे बच्चे को कभी भी अच्छा करने के लिए अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे बच्चे को कभी भी अच्छा करने के लिए अच्छा करने की कोशिश की है। आप जो देख रहे हैं वह बहुत भारी है, एक लोड है जिससे मैंने बहुत पहले किया है। मैं क्रॉस पर बहुत पहले लेता हूँ। मैंने ये सब हर पाप किया है, हर उस गलती को किया है जो आपने सोचा था कि आप दूर नहीं हो सकते हैं। आपके भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई गलती नहीं कर सकता, कि मैं इतना महान नहीं कर सकता कि ये मुझे अपने बारे में अपने प्रयासों के बिना खुद को साफ करने की कोशिश करने के लिए आमंत्रित करता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पीछे हटने से मैं आपसे प्यार नहीं करता क्योंकि आप अच्छी तरह से जीवित रहते हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ क्योंकि आपकी बहुत कीमती है, कि मेरी दृष्टि में कीमती है कि आप मेरी रचना है और कोई दाग नहीं है कि दूसरों द्वारा भड़काया जाए या अपने आप को लाया जाए। मुझे कभी भी आपको प्यार करने से रोक सकते हैं। जब आप वापस लाइट में कदम रखने के लिए नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक बच्चे को नहीं करते हैं। जब आप एक बच्चे को नहीं करते हैं तो उसे ना होने दें। अतीत के पास कोई शक्ति नहीं है। यदि आप सच्चाई में रहना चुनते हैं और सच्चाई ये है कि आप माफ कर रहे हैं, तो आप साफ कर रहे हैं कि आपको दोषी के लिए एक नया नाम नहीं दिया गया है। लेकिन प्यारी बहाल सेठ के अलावा मैं आपके संस्करण से प्यार नहीं करता हूँ, जो पूरी तरह से तय है कि मैं आपको अपने हाथों से प्यार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने स्वयं के लिए नहीं हैं, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ही सुगंधित हैं, क्योंकि आप अपने कमज़ोर स्थानों पर नहीं हैं। आप दाग वाले हाथों के साथ एक उलझे हुए दिल और एक अधूरे अतीत के साथ है, जो मैं एक ऐसा कर रहा हूँ जो कुछ शानदार है। मुझे पता है कि ऐसे घाव हैं जो आप छिपी हुई चीज़ें हैं जिन्हें आप किसी को भी बताने में बहुत शर्मिंदा है, लेकिन मैं उन्हें देखता हूँ कि मैं आपको अपनी बाहों में इकट्ठा नहीं करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं आपको नए सिरे से नहीं बताता हूँ। पाप के परिणाम मैं बहुत प्रकृति को नवीन करता हूँ कि आप एक नया दिल, एक नई आत्मा को एक नया जीवन देने के लिए एक नया जीवन है, जिसे आपको शर्म के तहत रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको ठीक होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, मुक्त होने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अनुग्रह के साक्ष्य ने गलतियों को दया के लिए नींव बनने दिया और गहरी यादों को क्षमा की शानदार रोशनी में धोने की अनुमति दें। आप पूरी तरह से नहीं जी पाएंगे यदि आप पीछे देखते रहते हैं, लेकिन जब आप अपना सिर उठाते हैं
तो जब आप यह मानते हैं कि आप सभी को साफ करने की जरूरत है, तो आप किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। जब आप किसी भी तरह से प्यार करते हैं तो वह किसी भी तरह से प्यार करता है। क्षमा करें, आप अपने आप को माफ करना शुरू कर देंगे। आपको अब इस डर में नहीं रहने की जरूरत नहीं होगी कि एक दिन लोगों को पता चलेगा कि मैं पहले से ही आपको प्यार करता हूँ और मैं अभी भी आपको प्यार करता हूँ। तो आप लाइट में रहने से डरते हैं कि आपका सिर गर्भ से बाहर नहीं है, क्योंकि आप अपनी आत्मा के हर कोने में नहीं लाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, और कुछ भी नहीं है कि आप एक बच्चे को छोड़ दें, और कुछ भी नहीं है कि आप एक बच्चे को छोड़ दें, और कुछ भी नहीं है कि आप एक बच्चे को छोड़ दें, और कुछ भी नहीं है कि आप एक बच्चे को छोड़ दें, और कुछ भी नहीं है कि आप एक बच्चे को छोड़ दें, और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है उसे छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। आप एक बार जानते थे कि आप अपनी कहानी को शर्म के साथ नहीं बताएंगे, लेकिन महिमा के साथ आप अब अतीत का शिकार नहीं होंगे, लेकिन दूसरों के लिए अच्छी खबर का एक वाहक नहीं होगा। और यह सब तब शुरू होता है जब आप अपने आप को साफ करने के लिए संघर्ष को रोकते हैं और यह प्राप्त करते हैं कि मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया है वह बिना शर्त की सफाई से पहले आपके द्वारा किया गया है, कि मैं अपनी फाइबर के लिए हर तरह से भड़कना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए हर फाइबर के लिए है। अपने अतीत के लेंस के माध्यम से आपको ना देखें और ना ही गलतियों के माध्यम से, लेकिन मेरी टकटकी में दया और दृढ़ प्रेम से भरी आंखों के माध्यम से आप अब मेरी टकटकी में विफलता से चिह्नित नहीं है। आप चुने गए हैं और अनंत सज्जनता के साथ आयोजित किया गया है कि आपने हर बार अपने आप को दोषी ठहराया है, कि आप हर बार मुझे नहीं देखते हैं, कि आप मुझे नहीं देखते हैं, कि आप मुझे नहीं देखते हैं, कि आप मुझे नहीं देखते हैं। आपके द्वारा उपयोग करने के लिए आपके गलतियों का एक रिकॉर्ड जब आप गिरते हैं तो मैंने माफ़ कर दिया है, मैंने मिटा दिया है, और मैंने ये याद रखने का फैसला नहीं किया है कि एक बार मुझे क्या दहक लाया गया है। धैर्य ही सफलता की पहली सीढ़ी है, भरोसा और प्यार। तो ऐसे पंछी हैं, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। इसलिए विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि जब यह एक बार चला जाता है तो लौट कर नहीं आता। सुंदरता मन की रखो, क्योंकि फेस वॉश से सिर्फ चेहरा चमकता है, दिल नहीं। इस दुनिया में बाहरी आकर्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण मन की निर्मलता और सच्चाई होती है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि दी हुई हर चीज एक दिन कई गुना होकर लौटती है, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा। इसीलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक संदेश बन जाए। अगर तुम बिना लड़े ही हार मान गए तो तुम्हारी हार निश्चित है। संघर्ष ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं उनसे तो लड़ा जा सकता है, मगर जो मुस्कुरा कर करते हैं वे सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। प्रतिभा, टैलेंट जितनी भी हो, यदि अभ्यास और निरंतर प्रयास नहीं किया तो सब व्यर्थ है। कड़ी मेहनत और धैर्य ही तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। जिसने मुश्किल वक्त नहीं देखा उसे अपनी असली ताकत का एहसास कभी नहीं हो सकता। संघर्ष हमें सिर्फ तोड़ता नहीं, बल्कि हमें पहले से अधिक मजबूत बनाता है। विश्वास एकमात्र ऐसी ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। इसीलिए हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो, बल्कि समय के साथ परखो। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि आधा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। अगर मन में सच्ची खुशी चाहिए तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़ दो। जो बीत गया वह बदल नहीं सकता, और जो आने वाला है वह हमारी सोच से परे है। मुश्किल वक्त में आराम करना तुम्हारे लिए और बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा। सही समय पर सही कदम उठाना ही सफलता की कुंजी है। सुना था कि दर्द का एहसास अपनों को होता है, मगर जब अपने ही दर्द देने लगे तो फिर एहसास कौन करे। अगर कोई अपना है तो वह आईने जैसा होगा। जो हंसेगा तो तुम्हारे साथ, और जो रोएगा तो तुम्हारे साथ। सच्चे रिश्ते स्वार्थ से परे होते हैं। अगर तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहो, मत रुको। रुकना मतलब हार मान लेना। याद रखना, एक दिन यह बुरा वक्त पीछे छूट जाएगा और तुम और अधिक मजबूत हो जाओगे। सबसे अधिक दुख तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदल लेते हो और फिर भी वे तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी असली पहचान को मत खो, क्योंकि जो तुम्हें सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें बदलने की नहीं,
अपनाने की कोशिश करेगा। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत आसान है, मगर जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही सच्चा साथी है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को पवित्र करो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। जो अंधेरों में भी साथ रहता है वही सच्चा साथी होता है। और इस दुनिया में इंसान का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया उसी दिन इंसान हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। जब अकेले बर्दाश्त करने की आदत हो जाए तो फिर इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कौन साव है और कौन नहीं। लेकिन रखना सही, लोग अगर जीवन में साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे लगने लगते हैं। किसी को उतना ही ज्ञान दो जितना वह समझ सके, क्योंकि अगर बाल्टी भरने के बाद भी नल बंद ना किया जाए तो पानी व्यर्थ बह जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं, उसे ज्ञान देना केवल समय की बर्बादी है। चावल से कंकड़ और जीवन से संकट खुद ही निकालने पड़ते हैं। यह दुनिया दूसरों की मदद कम और उपदेश ज्यादा देती है। इसलिए अपनी समस्याओं को खुद हल करना ही सबसे बेहतर रास्ता है। धोखा कभी मरता नहीं। आज तुम दोगे तो कल तुम्हें भी मिलेगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब कभी गलत नहीं होता। मैंने जब खुद को शीशे में देखा, पता चला कि दिल टूटने से चेहरे की रंगत वाकई बदल जाती है। जो दर्द अंदर होता है वह चेहरे पर झलक ही जाता है। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। अगर जीवन में अवसर मिला है तो उसे पूरी ताकत से पकड़ लो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। अगर सफलता की राह में बदनामी नहीं हुई तो मंजिल छोटी रह जाएगी, क्योंकि जो बड़ा सोचता है उसे दुनिया हमेशा पहले गलत समझती है। ताल्लुक टूटते ही लोग तुम्हारी कमियों को चीख चीख कर बताने लगते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम उनके मतलब के हो तब तक तुम्हारी अच्छाई नजर आती है, और जब मतलब खत्म होता है तब तुम्हारी बुराइयां खोज ली जाती हैं। कभी कभी ना समझ लोग जिंदगी में आगे निकल जाते हैं और समझदार लोग वहीं खड़े सोचते रह जाते हैं, क्योंकि सफलता सिर्फ समझदारी से नहीं बल्कि हिम्मत और फैसले लेने की क्षमता से मिलती है। आजकल जहर दुकान पर नकली मिलता है, मगर जुबान पर असली शब्दों का जहर सबसे अधिक घातक होता है। कोई काम देर से शुरू करने का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। सफलता कभी समय से नहीं बल्कि सटीक प्रयास से मिलती है। अपनी मंजिल के पीछे पागल बनो, क्योंकि सारा खेल मेहनत और धैर्य का है। पैसा तो सिर्फ परिणाम है। जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार में सबसे बड़ा विजेता बनता है। इसलिए धैर्य रखो, कर्म करो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन से जुट जाओ। कई बार तुम किसी चीज़ की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह चली नहीं जाती। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जो आज तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि जब वह नहीं रहेगा तब पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, मगर याद रखना वह इज्जत पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। जो लोग पैसे के कारण तुम्हें सम्मान दे रहे हैं वे पैसे के साथ ही बदल भी जाएंगे। इंसान के पास जब बहुत रुपया आ जाता है तब वह बहुरूपियां बन जाता है। धन केवल आवरण बदलता है, चरित्र नहीं। जिस डर से तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगे उस डर को मिटाना ही सबसे जरूरी होता है। डर वही जीतता है जिसे तुम जीतने देते हो। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ देता है वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें दर्द नहीं बल्कि सुरक्षा का एहसास होता है। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों के बीच रहने से कहीं बेहतर है। कम लोग हो मगर सच्चे हो, ये जीवन को अधिक मूल्यवान बनाता है। अगर तुम सच्चाई जानने के बाद भी उसे अपनी जिंदगी से दूर नहीं करते तो सावधान हो जाओ,